पहला क्वेश्चन है आपके सामने, करो इसको। आप समझ लेना, उसके बाद कर लेना। बाकी पीछे ही क्लास है यूट्यूब पे, आप देख लेना उनमें से। करो क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अक्स रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:12 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्सों में 214 रुपए का अंतर है तो अक्स का मान ज्ञात करना है आपको। टोटल धनराशि आपको ज्ञात करनी है। सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? आपको दिख रहा है क्वेश्चन? $11,342। देखते हैं अभी, और निकालो भाई। ये आज मेरे को फोन यूज करते हुए कोई दिख गया, मैं उसको सीधा क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ये देख लेना। 3-4 दिन हो गए आपको समझाते हुए। हाँ मनीष, कितना आया आंसर? कर रहे हो? करो तो। आज पवन और वो नहीं आएगा। तरुण क्वेश्चन कर रहा है आज, तू क्या नहीं मारा? क्या करेंगे? आपको ए बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, एक सरल अनुपात में लाएंगे इनको। क्या दिया है आपको? ए और बी का अनुपात सरल अनुपात में लेके आएंगे, तीनों को एक अनुपात में लेके आएंगे। ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 7:12। बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 8:5। मैंने क्या बोला है? जो खाली जगह है उनको कौन भरेगा? जो पास वाली संख्या होगी। खाली जगह कौन कौन सी है? एक तो ये है और एक ये है। इसके पास वाली संख्या 12 और इसके पास वाली संख्या 8। जो चीजें कट रही हैं उनको क्या करेंगे? काट देंगे। किससे कट रही हैं? 4 से कट रही हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब क्या करेंगे? इन संख्याओं को गुणा कर देंगे आपस में। अब क्या करेंगे? इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। अनुपात निकल के आ जाएगा, कितना आएगा? 14:24:15। 14:24:15। पूछा क्या है? आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? यदि ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर कितने का है? 214 रुपए का। अपना कितने का आ रहा है? 1 रुपए का। तो एक मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 214 दी है। आगे क्या पूछ रहा है? तो अक्स का मान कितना होगा? अक्स क्या होगा? इन सभी का टोटल। अक्स क्या होगा? इन सभी का टोटल। कितना आ रहा है? इन सभी का टोटल कितना आ रहा है? 53 आ रहा है। तो जब एक मान की वैल्यू 214 है तो 53 मान की वैल्यू कितनी होगी? 53 से गुणा करेंगे 214 को। यूनिट डिजिट से देख लेते हैं आंसर। 4 तिये 12। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2। किसके अंदर है? ऑप्शन में डी के अंदर। ऑप्शन डी क्या हो गया अपना? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिख रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। काटना पड़ेगा अनुपात के अंदर। जो आप अगर यहां पर नहीं काट रहे तो जो नीचे अनुपात लेके आ रहे हैं वहां पर काट दो इनको। जैसे इसका नीचे क्या जाएगा? 8 7 56 अनुपात, ये कितना आ गया?
96, उसके बाद अनुपात 60। अब इसको हम अनुपात नहीं बोल सकते। अनुपात का मतलब क्या है? तुलनात्मक इकाई होनी चाहिए। और आपको पहले दिन ही लिखाया था कि तुलनात्मक इकाई से क्या संबंध है कि उनके बीच में तुलना करने योग्य कुछ बचना नहीं चाहिए। जो तुलना करने योग्य है उनको पहले ही हटा दो। तो तुलना करने योग्य क्या है? इनमें 4 तुलना करने योग्य है। 4 इसके भी गुणा में है, इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है। तो 4 को हम क्या करेंगे? हटा देंगे यहां से। अब ये संख्या अनुपात के अंदर है। आपको यदि कोई बोले कि 2:4 है तो आप इसको अनुपात नहीं बोल सकते। अनुपात क्या होगा इसका? 1:2। समझ में आ गया? नेक्स्ट करो। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 1200 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। 2 तरह के लोग हैं कार्यालय में। कौन कौन से हैं? एक तो शहर से आए हुए, एक गांव से आए हुए ग्रामीण लोग हैं। कुछ नए कर्मचारी जिनमें से 20 ग्रामीण के शामिल होने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। इसने क्या बोला है कि पहले 1200 कर्मचारी थे जिनका अनुपात कितना है? 8:7 है। लेकिन उसके बाद कुछ नए कर्मचारी आए, कुछ नए कर्मचारी आए जिनमें 20 तो क्या है? ग्रामीण कर्मचारी हैं। शहरी कर्मचारी अपने को दिए नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब ग्रामीण कर्मचारी और शहरी कर्मचारी आपस में मिल जाते हैं, जो पहले वाले थे उनके अंदर आपस में मिल जाते हैं, तो जो नया अनुपात है वो कितना आ जाता है? 4:5 आ जाता है। तो शहरी कर्मचारी की संख्या आपको बतानी है। करो क्वेश्चन। कर्मचारी आपके पास एक तो शहरी कर्मचारी और एक ग्रामीण कर्मचारी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात कितना है? 8:7 है। और इनका टोटल कितना दिया है? 1200। इनका टोटल कितना दिया है? 1200। तो अपने हिसाब से इनका टोटल कितना आ रहा है? 15। 15 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 1200। एक मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो शहरी कर्मचारी कितने हो गए? एक मान की वैल्यू कितनी आ गई? 80। शहरी कर्मचारी कितने हो गए? 640। और ग्रामीण 560। टोटल कितना आ रहा है इनका? 1200। आगे क्या बोल रहा है? कुछ नए कर्मचारी जिनमें 20 ग्रामीण कर्मचारी। ग्रामीण कर्मचारी कितने हैं? 20। तो ग्रामीण कर्मचारी कितने हो गए? 580। शहरी अपने पास है नहीं, तो शहरी हम मान लेते हैं कितने ऐड हुए हैं? अक्स। शहरी हम मान लेते हैं कितने ऐड हुए हैं? अक्स कर्मचारी ऐड हुए। क्या बोल रहा है? इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 5:4। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है? 5:4। तो रख लेते हैं इनको। 640 प्लस अक्स बट्टे अनुपात ऐसे तो निकालते बराबर कितना हो गया? 5/4। कट रही है चीजें तो काट दो इनको। कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। तो 640 प्लस अक्स बराबर क्या आ गया? 5 गुणा 145। 640 प्लस अक्स बराबर क्या आ गया? 5 गुणा 145। 5 को 145 से गुणा करेंगे मान कितना आएगा? 5 को 145 से गुणा करेंगे मान कितना आएगा? 705। कितना आ रहा है? 705 आ रहा है? 25 आ रहा है? 725। ये इधर कितने हैं? 640 प्लस अक्स। 640 इधर प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस के अंदर। तो अक्स का मान कितना आ गया? 85। अक्स का मान कितना आ गया? 85। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन कौन सा हो गया? सीधा सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया।
नेक्स्ट करो। लिख रहा है क्या कोई? लिख लो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। मतलब एक की यदि 4 वर्ष आयु है तो दूसरे की कितनी है? 3 वर्ष है। एक की यदि 8 वर्ष आयु है तो दूसरे की कितनी है? 6 वर्ष है। एक की यदि 12 वर्ष आयु है तो दूसरे की कितनी है? 9 वर्ष है। अब वो आयु कितनी है उसका अनुपात दिया है, हमें आयु नहीं दी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5। मतलब 3 वर्ष उसकी भी बढ़ेगी, 3 वर्ष उसकी भी बढ़ेगी। जो आयु उनकी 4 और 3 दे रखी है उसमें 3 वर्ष एक की में भी ऐड होगा और 3 वर्ष बी वाली में भी ऐड होगा। तो आयु का अनुपात कितना हो जाता है उनका? 6:5 हो जाता है। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र में क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा है। तो ए और बी की आयु तो अपनी इतने क्वेश्चन से ही निकल जाएगी। ए और बी की आयु तो अपनी इतने क्वेश्चन से ही निकल जाएगी। उसके बाद 9 वर्ष उनमें ऐड करके उनका अनुपात निकालना है दोनों के अंदर। करो। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो उसका हल कैसे करें? मैंने क्या बोला था? जब कुछ ना कुछ ऐड हो तो हम क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। तो आयु कितनी कितनी हो गई? एक की 4x और एक की 3x। क्या बोल रहा है? दोनों में 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का मतलब आज से 3 साल बाद। तो 3 साल दोनों में ऐड हो जाएंगे। तो एक में ऐड हुआ 4x + 3, दूसरे में ऐड हुआ 3x + 3। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है आपको? 6:5 दिया है। यहां से क्या निकल के आ जाएगा? अक्स का मान निकल के आ जाएगा। अक्स का मान हम रखेंगे तो हमारे पास एक की आयु आ जाएगी, बी की आयु आ जाएगी। और एक की आयु बी की आयु आने के बाद 9 वर्ष बाद का हमसे पूछा है तो उनमें 9 वर्ष ऐड करके उनका अनुपात निकाल लेंगे। कितना आंसर आएगा? सी आ रहा है आंसर 9:8। तेरा तो कुछ नहीं आ रहा, तू तो तुक्के मिल रहा है बैठे बैठे। तो अकेले बैठा कर ये काम कर, यहां आ जाता हूं। कौन सा आंसर आ रहा है? कितना है? 2 व्यक्ति हैं ए और बी। इनकी आयु का अनुपात दिया है आपको। कितना कितना दिया है? 4:3 है। आयु का अनुपात कितना कितना दिया है? 4:3 है। मैंने बोला जब माननी होती है कोई चीज हम क्या मानेंगे? आयु कितनी कितनी हो गई? इसकी तो 4x है और इसकी 3x है। क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? जो कॉमन चीजें होती हैं वो कट जाती हैं, हम वो कॉमन चीज वापस लेके आएंगे। तो हमें पता नहीं है कॉमन चीज क्या है, तो हम मान लेते हैं क्या है? अक्स दोनों में कॉमन है। तो आयु इसकी कितनी हो गई? 4x और इसकी कितनी हो गई? 3x। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अब से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात। अब से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 4x + 3 बटे 3x + 3। ये हमारे पास अनुपात होगा अब से 3 वर्ष बाद। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? ये अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 वज्र गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 20x + 15 बराबर 18x + 18। चरपद को एक तरफ कर लेते हैं, चरपद को एक तरफ करते हैं, क्या आएगा? 20x - 18x 2x और 18 - 15 3। x बराबर कितना आ गया? 3/2। तो उनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी? x की जगह मान रखेंगे 4 × 3/2 और 3 × 3/2। 2 से काटें कितनी आ गई? 6 वर्ष। कितनी आ गई? 6 वर्ष। इसको कट नहीं रही है तो इसको 9/2 ही रख लेते हैं।
इसको क्या रखते हैं, 9/2 ही रख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा। तो इसके अंदर 9 वर्ष ऐड करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, 9 वर्ष ऐड करते हैं, कितना हो गया 15। इसके अंदर 9 वर्ष ऐड करते हैं, लघुत्तम लेंगे, कितना हो गया 2, और 2 को इससे गुणा करेंगे 18, 18 और 9 27, 27/2 कितना हो गया 27/2। इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है, अनुपात निकाल लेते हैं। 15/27/2। मैंने आपको बताया तीसरी संख्या किसके गुणा में, पहली संख्या की। तीसरी संख्या किसके गुणा में, पहली संख्या की। क्या जाएगा 30/27। किसी से कट रही हैं चीजें, किससे कट रही हैं, 3 से कट रही हैं। कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, 9 बार। अनुपात क्या निकल के आ रहा है, 10/9। अनुपात क्या निकल के आ रहा है, 10/9। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। तुम लोग ये बट्टा देखते ही घबरा जाते हो कि अब क्या करें, वहीं छोड़ देते हो। इतना इतना सबने कर रखा है, आ गया समझ में। नेक्स्ट करो, लिख रहे होगे, लिख लो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3/4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में नया अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा है। करो। कितना आ रहा है आंसर, 33/46। ऑप्शन है सी। क्या दिया है आपको, एक स्कूल है जिसमें एक कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। कितनी कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन इनका अनुपात दे रखा है, कितना है 3/4 है। कितना है 3/4 है। अब या तो लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 4 ले लो, या लड़कों की संख्या 3x लड़कियों की संख्या 4x ले लो, या लड़कों की संख्या 30 लड़कियों की संख्या 40 ले लो, या लड़कों की संख्या 300 इनकी 400। मेन मुद्दा क्या रहना चाहिए अपना, अनुपात क्या रहना चाहिए, 3/4। वो चेंज नहीं करना है, आप कितनी भी मानो चाहिए, आंसर हर से आएगा। ये जितनी है उन सभी से आंसर निकल के आएगा। मैं मानता हूं बात किसकी कर रहा है, प्रतिशत की। प्रतिशत, हम प्रतिशत उठाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टा 100। प्रतिशत उठाते हैं तब क्या करते हैं, बट्टा 100। तो 100 को 100 से कैंसिल करने के लिए मैं संख्या क्या मान लेता हूं, 300 और 400। मैं संख्या क्या मान लेता हूं, 300 और 400। जब लड़कों की संख्या 300 है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, 10% की। तो 10% की वृद्धि कैसे करते हैं, 110/100 प्रतिशत में पढ़ाया आपको। 400 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, 15% की। तो कितना होगा 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर दो, कितना आ गया 330 और यहाँ पर 460। अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे, जो सेम चीज है उससे को काट देंगे आपस में, 0 से 0 कैंसिल। अनुपात कितना आ रहा है, 33/46। अनुपात कितना आ रहा है, 33/46। यदि आप 3 और 4 लेके चलते, आवाजें नहीं भाई, यदि आप 3 और 4 लेके चलते तो भी आपका आंसर ये आना था। क्या करेंगे, 10% की वृद्धि, यहां पर 15% की वृद्धि। क्या करना है, इनका अनुपात लेना है। अनुपात लेंगे तो जो सेम चीज है उनको आपस में कैंसिल कर दो। इनको आपस में कैंसिल कर दिया, गुणा कर लो, इनको कितना आ रहा है 330/460। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अनुपात कितना आ रहा है 33/46। आप 3x और 4x लेके चल लो, क्या करेंगे 110/100।
और 115/100। सेम चीजों को आपस में काट दो अनुपात के अंदर, 100 से 100 कैंसिल, अक्स से अक्स कैंसिल। मतलब जो चीज हम मान रहे हैं वो क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दोबारा अनुपात निकालना चीजें क्या होंगी, कट जाएंगी। तो आप 3 और 4 मान के चल लो, 3x 4x मान के कर लो, 30 40 मान के कर लो, 300 400 मान के कर लो, आपका आंसर क्या आना है, सेम आना है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात कितना होगा? राम और सोहन की आय का अनुपात कितना होगा? ये आय अधिक वाले क्वेश्चन तो हमने प्रतिशत में भी किए थे। राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, मतलब श्याम की यदि 100 है तो राम की कितनी हो गई, 170। उसके बाद बोल रहा है श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, मतलब सोहन की आय यदि 100 हो गई तो श्याम की कितनी हो गई, 70% हो गई। अनुपात निकाल लो दोनों के बीच, एक का तो आ रहा है 10:7 और एक आ रहा है 7:10। अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? दो नंबर 121:102। 121:102। अरे आपके पास दो प्रकार के अनुपात आएंगे, एक तो राम और श्याम का अनुपात निकल के आ जाएगा, एक श्याम और सोहन का अनुपात निकल के आ जाएगा। तीनों को एक अनुपात में ले आएंगे, जैसे ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात को एक अनुपात में लेके आ रहे थे, फिर ए और सी का अनुपात देख लेंगे क्या आएगा। राम और सोहन का पूछा है। अरे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो आपके फटाफट आंसर आने चाहिए। अनुपात के शायद मेरे अकॉर्डिंग 70-80 क्वेश्चन हो गए। आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे इतने क्वेश्चन, तुक्के मारे हैं बैठे बैठे। इजी सा क्वेश्चन था, 2 लाइनों के अंदर होने वाला क्वेश्चन था। प्रतिशत आप लोगों ने पढ़ रखा, आवाजें नहीं भाई, आवाजें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके। तो किसी भी एग्जाम में जाके देख लो, अनुपात के अंदर ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में कुछ सिक्के हैं। उन सिक्कों का मूल्य कितना है? 310 रुपए। उन सिक्कों का मूल्य कितना है? 310 रुपए। अब वो सिक्के किस अनुपात में रखे हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया है। किस अनुपात में रखे हैं? 4:3:5 के अनुपात में वो सिक्के रखे हैं। तो पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। अरे पहले गुल्लक रखते थे, गुल्लक के अंदर एक दिन पापा ने 1 रुपए दिए वो डाल दिए, 2 रुपए दिए वो डाल दिए, 5 रुपए दिए वो डाल दिए, तो ऐसे करके वो गुल्लक फुल हो गया। अब उस गुल्लक के अंदर टोटल रुपए कितने हुए? 310 रुपए हुए। कैसे गिनेंगे? वो अलग अलग करके तो गिनेंगे कि 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 5 रुपए के सिक्के। कितना आंसर आ रहा है? 5 रुपए के सिक्के 50 आ रहे हैं। बाकी करो।
इन सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 4:3:5। मेरे को नहीं पता कितने सिक्के, मेरे को नहीं पता कितने सिक्के। मैं मान लेता हूं 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 4 हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3 हैं। और 1 रुपए का सिक्का कितना है? 5 है। मैं यही मान लेता हूं, ये क्या है? सिक्कों की संख्या। तो मेरे पास रुपए कितने कितने हो गए टोटल? यदि मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 20 रुपए। मेरे पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए टोटल? 6 रुपए। मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के तो मेरे पास रुपए कितने हो गए टोटल? 5 रुपए। टोटल अमाउंट कितना हो गया? अगर इस प्रकार सिक्के हो तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 30। 31 हो रहा है। कितना आ रहा है? 31 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमाउंट कितना है? 310 रुपए। अमाउंट कितना है? 310 रुपए। तो अपना 1 रुपए उसके कितने रुपए के बराबर हो गया? 10 रुपए के बराबर। अपना 1 रुपए उसके कितने रुपए के बराबर हो गया? 10 रुपए के बराबर। तो उसके रुपए अलग अलग कितने हो गए? 200 रुपए तो किसके हो गए? 5 रुपए के सिक्कों के। 60 रुपए किसके हो गए? 2 रुपए के सिक्कों के। और 50 रुपए किसके हो गए? 1 रुपए के सिक्कों के। जब 200 रुपए 5 रुपए के सिक्कों से बने तो हम 5 का भाग देते हैं सिक्के निकालने के लिए। किसका भाग देंगे? 5 का कितना आएगा? 5 चौक 20। कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। कितने सिक्के होंगे टोटल? 40। यदि आपसे 2 रुपए के सिक्के पूछता तो इसके अंदर किसका भाग देते? 2 का। कितने सिक्के आ गए 2 रुपए के? 30। और 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए के सिक्के कितने आ गए? 50। 1 रुपए के सिक्के कितने आ गए? 50। आ गया समझ में? तुक्के मत मार बैठे बैठे। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट करो। एक तो ये आयु वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 15 से 20 बार कोई एसएससी के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा आयु वाला क्वेश्चन मिलेगा। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 14:17 के अनुपात में। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो गई? 6:7 हो गई। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है? अभी किया है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, करो इसको। सेम क्वेश्चन है। मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, जिनको बातें करनी है वो बाहर बैठ जाओ जाके। सोफे लगा रखे हैं आपको, बातें करने के लिए लगा रखे हैं, वो बाहर बैठो, आराम से बातें करो। मैं समझा रहा हूं, उस टाइम पीछे से पत्थर 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 की आवाज निकालते रहते हो। कोई जरूरी थोड़ी है आपको आ रहा है तो सभी को आ रहा है क्वेश्चन। कितना आ रहा है आंसर? 6 वर्ष। देखते हैं। सही है, x का मान आपका 2 आ गया। तो आयु निकाल लो। 14 दूनी 28 और 17 दूनी 34 हो गई। सर क्या दिया है आपको? ए और बी की आयु कितनी दी है? अनुपात दिया है कितना? 14:17। हम आयु मान लेते हैं, क्या क्या हो जाएगी इसकी? तो 14x, इसकी 17x। फिर से बातें कर रहे हैं। आयु कितनी कितनी हो गई? 14x और 17x। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो अब से 8 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 14x + 8 बट्टे 17x + 8। ये इन दोनों की आयु का अनुपात आ गया। क्वेश्चन में कितना दिया है? ये 6:7। वज्र गुणा कर देते हैं। 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान कितना आएगा? 98x
प्लस 56। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान कितना आएगा, कितना आएगा 102। 102 अक्स बराबर क्या आएगा 48, सॉरी प्लस कितना आएगा 48। 102 अक्स में से 98 अक्स जाएंगे, कितने बचेंगे 4 अक्स, और 56 में से 48 गए, कितने बचे 8। तो अक्स बराबर कितना आ गया 2। अक्स बराबर कितना आ गया 2। तो अक्स का मान रखते हैं। आयु कितनी कितनी आ गई, एक की तो 28 वर्ष और एक की 34 वर्ष। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 6 वर्ष का। ऑप्शन है आ गया समझ में। नेक्स्ट करो। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, क्रमशः 4:5 है। ए और बी की मासिक बचत का अनुपात कितना है, 14:19 है। यदि ए और बी प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपए है, मासिक व्यय कितना है 1200 रुपए, तो ए और बी की मासिक आय में कितना अंतर होगा, यह आपसे पूछा है। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। प्रतिशत में भी पढ़ी थी ये चीज। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। करो क्वेश्चन। दो हजार दिखा कहाँ निकला है। दो हजार देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी की मासिक आय कितनी है, 4:5 के अनुपात में है। उनका व्यय कितना है, बचत कितनी है, 14:19 के अनुपात में है। यदि ए और बी प्रत्येक का मासिक व्यय कितना है 1200 रुपए है, तो ए और बी की मासिक आय में अंतर कितने का होगा, ये आपसे बोला है। मैं मान लेता हूं आय कितनी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। किस अनुपात में दिया है आय, 4:5 के अनुपात में। मैं मान लेता हूं इसकी आय कितनी है 4 अक्स, इसकी कितनी है 5 अक्स, इसकी कितनी है 5 अक्स। जब मैं आय में से ये जो अपने को व्यय दिया है, खर्च दिया है, ये माइनस करूंगा, मेरे पास क्या निकल के आएगा। जब मैं आय में से खर्च को माइनस करूंगा, मेरे पास क्या निकल के आएगा, बचत। मेरे पास क्या निकल के आएगा, बचत। दोनों में से मैं दोनों की बचत निकाल लेता हूं, और बचत का क्या दिया है मेरे को, अनुपात दिया है, कितना है 14:19। तो इसके अंदर से 1200 रुपए माइनस करते हैं, टोटल आय 1200 रुपए माइनस करेंगे, और इसके अंदर से भी 1200 रुपए माइनस करेंगे। और इनका अनुपात कितना दिया आ रहे हैं मैडम, इनका अनुपात कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 14:19। इसका अनुपात कितना दिया है 14:19। वही वज्र गुणा करते हैं, वही क्या करते हैं, वज्र गुणा। 4 अक्स को 19 से गुणा करेंगे, कितना मान आएगा 76 अक्स, और 1200 से करते हैं तो कितना आएगा, इनको सीधा ही लिख लो 19 गुणा 1200। उसके आगे 14 को 5 से गुणा करते हैं, 14 पंजो 70 अक्स, माइनस 14 गुणा 1200। जो चरपद है उनको एक तरफ ले लो, और जो अचरपद है उनको एक तरफ ले लो। 76 अक्स में से 70 अक्स गए, कितने बचे 6 अक्स, और 19 गुणा 1200, 14 गुणा 1200 एक तरफ आ जाएंगे। 19 गुणा 1200 माइनस 14 गुणे 1200, 1200 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा। 19 माइनस 14 कितने हो गए 5, तो 6 अक्स बराबर कितना आ गया 5 गुणा 1200। 6 अक्स बराबर कितना आ गया 5 गुणा 1200। 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, तो अक्स बराबर कितना आ गया
x बराबर कितना आ गया 1000। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की मासिक आय में कितना अंतर है, x का मान रखते हैं, आय कितनी आई 4000 और 5000, अंतर कितने का आया 1000 रुपए का, अंतर कितने का आया 1000 रुपए का। मैंने पहले भी बोला था एक दिन तेरे को कि तुक्के हमेशा नहीं लगते।